हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उससे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 4-5 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? ये 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच one will have maximum number of water molecule? सुनिए, which one will have maximum number of वाटर मॉलिक्यूल? इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए जो है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बी है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, सी है 18 ग्राम ऑफ वाटर, और डी है 18 मोल्स ऑफ वाटर। तो इसका सही ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मोल का जो फॉर्मूला है उसको हम रिवाइज करते हैं। तो पहला मोल का जो फॉर्मूला है क्या है? मोल का फॉर्मूला गिवन वेट बाय मोलर वेट। ये क्या है? मोल का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है? ये सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए एप्लीकेबल है। दूसरा एक मोल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इससे भी हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी तीनों के लिए वैलिड है। थर्ड फॉर्मूला क्या है? ये सिर्फ गैसियस फेज के लिए वैलिड है और वो भी स्टैंडर्ड प्रेशर कंडीशन है, तब इसको अप्लाई करेंगे। तो इस केस में जो मोल होता है, इसको मोल को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो n इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस, जो भी गैस है, बाय, या वॉल्यूम डायरेक्टली लिखते हैं, बाय मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो इससे भी हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ये 3 फार्मूला हमको याद है। तो जो 3-4 क्वेश्चन जो हम बताएंगे सब यही 3-4 फार्मूला पे ही बेस है। तो इसमें क्या है? मोल हमको निकालना है। क्या निकालना है? मोल निकालना है। तो मोल देख रहे हैं, इसमें क्या है? 18 मोल। इसमें क्या है? 18 मोल। इसमें अगर हम देखें, इसमें हमको क्या बताना है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा है। तो अगर नंबर ऑफ मोल हमको पता चल जाएगा तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी हम निकाल लेंगे। कैसे? एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए 1 मोल में एवोगाड्रो वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो जितना मोल रहेगा उसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना ही सिंपल है। तो इसमें हम क्या निकालते हैं? इसमें क्या लिखा हुआ है? 18 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। इसमें कितना मॉलिक्यूल है? 18 मॉलिक्यूल्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है? 18 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। कितना मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है? 18 मॉलिक्यूल्स। इसका अगर मोल हम निकालें, कितना आएगा? ये 0.01 मोल है। ये कितना है? 0.01 मोल। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एवोगाड्रो से, तो ये कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻22 वाटर मॉलिक्यूल्स। कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻22 वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी इसमें क्या है? 18 ग्राम है, तो ये क्या है? 1 मोल। 18 ग्राम है तो कितना मोल है? 1 मोल। तो 1 मोल में कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसमें कितना मोल है?
इसमें 18 मोल्स है। इसमें कितना मोल है? 18 मोल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ये भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे द नंबर ऑफ atoms present in 0.1 mole of triatomic गैस। कोई ट्राइएटॉमिक गैस है, उसका 0.1 मोल में कितना नंबर ऑफ एटम होगा। तो इसमें हल्का सा कंफ्यूजन होता है। जो यहाँ पे जो ट्राइएटॉमिक है, तो एक ट्राइएटॉमिक क्या है? कोई भी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, कोई भी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे ओजोन है। ओजोन क्या है? ट्राइएटॉमिक। अब इस केस में ओजोन में 1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ओजोन में 3 एटम ऑक्सीजन का है। कितना एटम है? 3 एटम है। तो उसी तरह इसको हम कितना एटम है ऑक्सीजन का? 3 एटम है। तो उसी तरह यहाँ पे कोई ट्राइएटॉमिक गैस है, उसको उसका एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0.1 मोल है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। 06 इंटू 10⁻23 ये ऑप्शन है। बी क्या है? 1.806 इंटू 10⁻22 1.806 इंटू 10⁻23। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 23 और 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सी है इसका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 मोल में कितना पार्टिकल्स, इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1.8 इंटू 1.8006 इंटू 10⁻23। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 required to burn 1 liter of propane completely measured at 0 degrees Celsius temperature and 1 atm pressure। तो यहाँ पे जो प्रोपेन है, प्रोपेन, तो इसका जो आंसर है, आंसर हमको बताना है जो इसका क्या आंसर होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका क्या फार्मूला होता है? तो C3H8 क्या होता है प्रोपेन का फार्मूला? C3H8। इसको क्या किए हैं? इसको हम बर्न किए हैं किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में बर्न किए हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये क्या बना है? ये क्या बनेगा? CO2 बनेगा और H2O बनेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन है, तो इसको 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कार्बन यहाँ पे भी हो गया। अब ऑक्सीजन के बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 3 इंटू ये 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे H कितना है? यहाँ पे H8 है और यहाँ पे H कितना है? तो इसको हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 और ये कितना हो जाएगा? 5O2। ये इसका कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है, ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। अब यहाँ पे
यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 ATM प्रेशर। तो यही क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। ये क्या है, एसटीपी कंडीशन। और एसटीपी कंडीशन में भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एन का। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसका 1 मोल है, ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा है इसका 5 मोल से, ये कितना से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल इसका रिएक्ट कर रहा है 5 मोल से, और ये 3 मोल CO2 बन रहा है, 3 मोल, और ये 4 मोल क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, 4 मोल ये वाटर बन रहा है, वाटर, और यहाँ पे CO2 बन रहा है। तो इसको हम जो मोल को जैसे यहाँ पे मोल ले रहे हैं, उसी तरह हम इसको क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं। तो 1 लीटर ऑफ प्रोपेन रिएक्ट करेगा 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन से। कितना लीटर ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ये 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। क्योंकि एवोगाड्रो लॉ के अनुसार क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, N के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, N के। तो इसका आंसर क्या होगा, जो भी ऑप्शन दिया होगा, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये 2017 में आया हुआ है, नीट का एग्जामिनेशन 2017 में जो हुआ है, उसमें ये गैस X हैज CV CP/CV रेशियो 1.4 at NTP 112 liter of gas. X will contain, ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम। तो ऑप्शन दिया 1.02 10 to power 23, 3.01 into 10 to power 23 और 2.01 into 10 to power 23, 6.02 into 10 to power 23। A, B, C और D, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। अब इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, CP/CV का जो रेशियो दिया हुआ है, यहाँ से एक कंसेप्ट है, और दूसरा ये कंसेप्ट है, इतना इसका वॉल्यूम है। मोल कंसेप्ट भी अप्लाई हो रहा है। CP/CV से आपको इसका एटोमिसिटी पता चलेगा। CP/CV से आपको इसका एटोमिसिटी पता चलेगा। ये दो कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अगर ये CP/CV दिया हुआ है, CP/CV अगर दिया हुआ है, तो मोनो एटॉमिक के केस में CP/CV का वैल्यू कितना होता है, CP/CV का वैल्यू होता है 5/3। डाई एटॉमिक के केस में क्या होता है, 7/5। क्या होता है, 7/5, 1.4। और ट्राई एटॉमिक के केस में क्या होता है, ट्राई एटॉमिक के केस में होता है 3/4, 4/3। क्या होता है इसके केस में, 4/3। तो यहाँ पे 1.4 लिखा हुआ है, मतलब कि ये क्या है, डायएटॉमिक गैस है। कैसा गैस है, डायएटॉमिक। ये ऑक्सीजन हो सकता है या फिर N2 हो सकता है, कोई भी डायएटॉमिक गैस है। इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 20, इसका वॉल्यूम दिया हुआ 1.2 लीटर ऑफ गैस। इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 1.2 लीटर। तो 22.4 लीटर में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन या फिर डायएटॉमिक गैस, जो भी डायएटॉमिक गैस है, A2 हम लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना मोल दिया, कितना लीटर दिया हुआ है, 1.2 लीटर। तो इस केस में क्या होगा, हाफ मोल लिख सकते हैं, हाफ मोल ऑफ A2 कोई गैस है, डायएटॉमिक गैस है। यहाँ पे क्या A2 ने X है, तो ये इसको हम X2 कर लेते हैं। क्या ये X2, ये भी क्या है X2। अब यहाँ पे इसका ये कैसा गैस है, डायएटॉमिक है कि मोनोएटॉमिक है, ये डायएटॉमिक गैस है।
तो इसका हम अगर नंबर ऑफ आइटम्स निकालें तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एटोमिसिटी से। तो 2 इंटू 1/2 मोल्स ऑफ X2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 मोल ऑफ X2। 1 मोल ऑफ X2 में कितना पार्टिकल होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स, या यही इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 5 है, ये कंटेनर हैज इक्वल मास of H2O2 and CH4 at 27 degree Celsius. 27 degree Celsius, find the ratio of volume, ratio of their वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। क्या होगा, इज ऑप्शन दिया हुआ है 16:8:1, 8:1:2, 16:1:2, 8:16:1। ए, बी, सी और डी, कौन सा इसका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे फिर वही क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन दिया हुआ है। तो उस केस में हम क्या लगा सकते हैं, एवोगाड्रो लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। क्या लगा सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो इसका मास क्या है, सबका मास क्या है, इक्वल मास है। तो यहाँ पे अगर मास इसका हम ले लें अगर इसका मास क्या है, इसका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सब में मोल निकाल लेते। तो 1/2 ये क्या हो गया, मोल ऑफ H2। इस 2 क्या होगा, मोल ऑफ O2 क्या होगा, 1/32 इस 2 1/16। तो अब इसको एक ऐसा सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जो इंटीजर में ये कन्वर्ट, इसको एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जो क्या हो जाए, एक होल नंबर में इसका आ जाए। तो इसको हम 32 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 32 से। तो यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 16। यहाँ पे क्या आएगा 16, यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा 2। इसको अगर 32 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 आएगा। यहाँ पे 32/2, 32/32 और 32/16। तो ये क्या आएगा 2, ये कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा 16। तो 16:1:2। ये किसका रेशियो होगा, ये मोल का रेशियो है। किसका रेशियो है, मोल का। और हम बोले हैं जब STP कंडीशन रहता है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम का भी रेशियो क्या होगा, यही रेशियो होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। रेशियो हमको निकालना है। तो इसका हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। मास क्या है, सबका मास क्या है, इक्वल मास है। तो यहाँ पे अगर मास इसका हम ले लें अगर इसका मास क्या है, इसका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सब में मोल निकाल लेते। तो 1/2 ये क्या हो गया, मोल ऑफ H2। इस 2 क्या होगा, मोल ऑफ O2 क्या होगा, 1/32 इस 2 1/16। तो अब इसको एक ऐसा सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जो क्या हो जाए, एक होल नंबर में इसका आ जाए। तो इसको हम 32 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16:2 इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 32 से। तो यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये
16, यहाँ पे क्या आएगा 16, यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा 2। इसको अगर 32 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 आएगा। यहाँ पे 32/2, 32/32 और 32/16, तो ये क्या आएगा 2, ये कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा 16। तो 16:1:2। ये किसका रेशियो होगा, ये मोल का रेशियो है। किसका रेशियो है, मोल का। और हम बोले हैं जो जब एसटीपी कंडीशन रहता है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम का भी रेशियो क्या होगा, यही रेशियो होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा।